भक्त नरसिंह मेहता की कथा आपको सुनाते हैं। नरसिंह मेहता गुजरात के जूनागढ़ जिले के थे। जैसे कलाकार जी ने सुनाया कि ज्ञान और बैराग ये दो पुत्र हैं भक्ति के, भक्ति माता है। वो गुजरात ही था जहां पुत्र युवा थे और भक्ति जो माँ थी वो वृद्ध थी। नारद जी वहां आए तो देखे कि बच्चे युवा हैं, माँ वृद्ध है, लेकिन बहुत वृद्ध है। इतना वृद्ध नहीं होना चाहिए क्योंकि बच्चे भी युवा दिखाई दे रहे हैं। तो पूछे भाई आप लोग कौन हैं? नारद जी ने पूछा आप लोग कौन हैं? तो उन्होंने बताया कि हम ज्ञान और वैराग्य हैं, ये हमारी माता है भक्ति। तो भक्ति से उन्होंने पूछा भाई तुम इतने वृद्ध क्यों हो? तो भक्ति ने कहा कि यहाँ भक्ति नहीं है, इस धरती पे लोग भक्ति नहीं करते, बड़े ज्ञानी बनते हैं अपने आप को। तो यहाँ ज्ञान जवान है, वैराग्य जवान है, लेकिन मैं भक्ति हूँ, मैं यहाँ वृद्ध हूँ। वही भक्ति जब अपने पुत्रों के साथ वृंदावन में आई तो वृंदावन में भक्ति जवान हो गई, ज्ञान और वैराग्य दोनों भाई जो थे वो वृद्ध हो गए। यहाँ जब नारद जी आए तो पूछे आप लोग कौन हैं? तो भक्ति ने कहा कि आप हमारी मुलाकात आपसे गुजरात में हो चुकी है। ये दोनों पुत्र मेरे वहाँ जवान थे, मैं वृद्ध थी। यहाँ वृंदावन है, ये भगवान कृष्ण की धरती है। अब यहाँ मैं जवान हूँ, ये ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए हैं। तो भक्ति की शुरुआत गुजरात में नरसिंह मेहता के द्वारा हुई। कृष्ण के इतने प्रिय भक्त नरसिंह मेहता, जिनकी एक कथा मैं आपको आज सुना दूं। और नरसिंह मेहता जूनागढ़ जिले के रहने वाले थे। सत्य घटना, नरसिंह मेहता को कौन नहीं जानता, भक्ति लाइन के सभी लोग जानते हैं। तो नरसिंह मेहता के पास एक लड़की थी, उसका नाम था नीना, और वहाँ की टाइटल थी बाई। जैसे मीरा का नाम मीरा था लेकिन आगे बाई लगाया गया, वो टाइटल होती है। तो नीना बाई उसका नाम था। इनके पास नरसिंह मेहता के पास दो बैल थे, एक बैलगाड़ी थी, उसी से अपना गुजारा चल रहा था। नीना बाई लड़की जो जिसकी शादी हुई थी, उसके घर में नीना बाई के ननद की शादी थी। बड़े गरीब थे नरसिंह मेहता, लेकिन भगवान के बड़े प्रिय भक्त थे। सुबह शाम सीताराम सीताराम हरे कृष्ण करना ये उनकी शौक थी। जब भी मौका मिला जानवरों बैलों से या काम काज से तुरंत बैठ करके कीर्तन शुरू कर देते थे। नरसिंह मेहता के यहाँ एक सूर आया गांव में, बोला भैया हम तो आंखों से अंधे हैं, हमारा भी गुजर करने वाला इस गांव में कोई है क्या? गांव वालों ने कहा भैया और किसके पास फुर्सत है कि आपको ले जाए, नहवाए धुलाए, नादान कराए, आपको भोजन बना के खिलाए, ये किसी और की बस की बात नहीं है। एक कृष्ण के भक्त है नरसिंह मेहता, आप उनके यहाँ चले जाइए। वो सूर जो है नरसिंह मेहता के यहाँ गया। ऐसे करके 16 सूर 16 अंधे आ गए इनके पास और सबका खर्चा चल रहा है। और नरसिंह मेहता का आनंद यही था कि दोनों टाइम या जब भी फुर्सत लगी बैठ गए, कीर्तन शुरू हो गया, हरे राम हरे कृष्ण था। नरसिंह मेहता को उसी में काफी आनंद था। नीना बाई के यहाँ से निमंत्रण आया, बड़ी रोचक कथा है। नीना बाई लड़की के यहाँ से उसके ननद की शादी थी, निमंत्रण आया, लेकिन ससुराल वालों को पता था कि कुछ निमंत्रण में आएगा नहीं, साड़ी और पैसा तो आने वाला नहीं है। लेकिन अगर निमंत्रण नहीं भेजते हैं तो लड़की की बहू कहेगी कि हमारे मैके में हमारे पिताजी के यहाँ निमंत्रण नहीं गया। निमंत्रण आया, अब सोच रहे हैं नरसिंह मेहता कि मैं कैसे जाऊं, लड़की के घर का निमंत्रण अगर नहीं जाते हैं तो लड़की को ताना मिलेगा। तो वो इस 16 सूर को किसके घर रखते हैं, 2 बैलों के लिए क्या व्यवस्था करें, कौन इनके बैलों के लिए जुगाड़ बनाए।
कौन 16 सूरों को भोजन दे। उनके दिमाग में आया कि सबको लेकर चलते हैं, बैलगाड़ी पे बैठा लेते हैं और 16 सूर और बैल सबका वहाँ सब लेके चलते हैं। वहाँ जिसके यहाँ पहुँचेंगे बैलों का भी काम चलेगा, इन लोगों का भी काम चलेगा। लेकर के जब चल दिए 16 सूर को जब बैठाए हैं तो 15 सूर तो आ गए उस ढाला में, जो बैलगाड़ी का ढाला। एक 16वां बचा, उसको कर दिए आगे, अपने पैदल हो गए, क्योंकि अब बैलगाड़ी पे जगह नहीं थी, अपने पैदल हो लिए जा रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान ने सोचा कि जरा परीक्षा ले लें, भक्त हमारा बहुत दिन से भक्ति कर रहा है, बिना परीक्षा के तो मेडल मिलेगा नहीं, कार्ड मिलेगा नहीं। तो भगवान आ गए, लोहार का भेष बना करके अपना हथौड़ा छीनी वगैरह लिए हैं और इनका जो एक चक्का टूट करके बैठ गया था बैलगाड़ी का, बैठ गई गाड़ी। अभी आए, बोले क्या बात है महाराज जी, कोई दिक्कत? बोले भैया तो हमारा टूट गया, मेन जो एक्सो होता है टूट गया। बोले क्या बात है, कहीं जाना है क्या? इन लोगों को लेकर कहाँ जा रहे हैं? तो भाई लड़की के यहाँ से निमंत्रण आया है, वहाँ जाना बहुत जरूरी है और बड़ी मुश्किल हो गई, दूरी भी है, कल शादी है लड़की के घर में, नहीं पहुँचेंगे तो दिक्कत होगी। कन्हैया ने कहा कि मैं आपकी गाड़ी बना दूंगा, बशर्ते एक शर्त है कि इस गाड़ी में मैं भी बैठूंगा। तो नरसिंह मेहता ने कहा भाई गाड़ी में जगह तो है नहीं, मैं खुद ही पैदल चल रहा हूँ, तो आप कैसे बैठेंगे इसमें? बोले एक सूर को उतार दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, 15 को लेकर चलिए, एक को छोड़ दीजिए, या पीछे पीछे पैदल चला, आप पैदल चले रहे तो भी पैदल चलेगा। नरसिंह मेहता ने कहा भैया ये सूर है, हम तो चल रहे हैं, लेकिन ये कैसे चलेगा, कमजोर भी हैं सभी लोग। बोले भाई तो फिर हम छोड़ देते हैं, आप अपनी दूसरी गाड़ी को, हम अगर बनाएंगे तो गाड़ी तुरंत बन जाएगी, लेकिन हमारी शर्त यही है कि हम गाड़ी में बैठ कर चलेंगे। नरसिंह मेहता ने कहा हम निमंत्रण छोड़ देंगे, लेकिन इसमें से एक सूर को भी उतारेंगे नहीं, आप जाइए। हम गाड़ी को भी छोड़ देते हैं, बैलों को लेकर के 16 सूरों को लेकर अपने घर चले जाते हैं। अपने घर से बहुत दूर नहीं आए हैं, लेकिन हम ये शर्त आपकी मंजूर नहीं है। भगवान कृष्ण जब हार गए कि ये नहीं मानेंगे, तो वो बोले ठीक है, आप मत हमको बैठाइए, हम आपकी गाड़ी ठीक कर देते हैं। करना क्या था, अपना हाथ लगाए, गाड़ी सही हो गई। नरसिंह मेहता 16 सूरों के साथ जब नीनाबाई के अपने बेटी के दरवाजे पे पहुंचते हैं, तो उसके ससुराल वाले देखते ही जल गए, कहीं छोला वालों तो दिखाई नहीं दे रहा, निमंत्रण में कुछ है तो है नहीं, साड़ी ओड़ी तो है नहीं, और ये आ गए 16 सूर लेकर के, 2 बैल हैं, उनको भूसा और दर्रा चंद खुदी दीजिए, 16 सूरों को भोजन दीजिए। इससे तो बढ़िया था कि निमंत्रण नहीं गया। खैर ठीक है, अब तो आ ही गए हैं, कार्रवाई चल रही है। दूसरे दिन सुबह 10 बजे तक सारे रिश्तेदारों का निमंत्रण जो है वो आने लगा। दोपहर के बाद लड़की आई, बोली पिताजी अरे आपका भी कुछ आएगा इसमें? बोले बेटी चिंता मत करो, जरूर कुछ न कुछ तो करेंगे ही। तो लड़की ने कहा कि पिताजी अगर एक आध आना हो, एक आध पैसा हो खरीदी में तो दे दीजिए, साड़ी वोड़ी कहाँ से आएगी, लेकर तो आप आए नहीं हैं, तो कुछ दे दीजिए ताकि ये साबित हो जाए कि हमारे यहाँ से जो कुछ आया है। तो था तो कुछ नहीं, दें क्या? बोले कोई बात नहीं, चलो तुम चिंता मत करो। लड़की पीछे जाती है और इधर जो है तुरंत 16 सूरों को लेकर बैठ जाते हैं, शुरू हो गया कीर्तन, शुरू हो गया। लड़की हर 15 मिनट में भाग भाग के आ रही, क्योंकि अंदर से सास कर रही है क्या हुआ, कुछ दिए, अरे क्या हुआ, तुम्हारा निमंत्रण कब अनुशासित होगा। अब लड़की भाग के जब आती है बार बार, तो ये कहते हैं कि अभी मंगवाते हैं करके परेशान है। और अंदर जो है ताना महना तो चल रहा है, ताना तो लड़की सुन रही है भाई, अब पिता तो सुन नहीं रहे हैं। लड़की के दिमाग में कहीं ऐसा न हो जाए कि बाप बेटी दोनों लोग आज ही बाहर कर दिए जाएं, तो मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन मेरे सामने पिताजी अगर उनको कोई कुछ कहेगा तो मुझे बड़ा कष्ट होगा। लड़की आई और बोली कि पिताजी कुछ बोलिए, नहीं है तो भी बोल दीजिए। बोले घबराओ मत। जब फिर लड़की आई तो बोले कि क्या बात है, तुम बहुत परेशान है। बोल रही है कह रहे घर में सास ननद जेठानी सारे लोग हमको ताना मार रही हैं और आप कह रहे हैं, क्या बात है? तो नरसिंह मेहता ने कहा कि जाके अपनी सास से कह दो
कि उनके लड़की की शादी में जो कुछ छूट गया है उसकी एक लिस्ट बना करके दे दें और वो सब सामान हम मंगवा दें। लड़की माथा पकड़ के बैठ गई, बाप रे, एक तो सिक्का तो निकल नहीं रहा है। सिक्का तब कहाँ चलता था वो, मतलब वो एक पैसा हम लोग तो देखे हैं, ये आजकल के लोग तो नहीं देते हैं। मतलब एक अन्नी तो है नहीं, और लिस्ट बनवाने के लिए कह रहे हैं। अरे घर से इज्जत से बाप बेटी बाहर हो जाए तब तो ठीक है, कहीं पीट पीट के न बेइज्जत करके हम और आप बाहर किए जाएं। जरा गौर करिए पिताजी हमारी बात पे। पिताजी कह रहे हैं तुम जाओ अपने सास को बोलो कि लिस्ट बना के दे। बोली ठीक है, मुझे भी मरना तैयार है, आप जो कहेंगे पिता हैं, आपके आदेश का पालन करना मेरा धर्म है। अब जाती हूँ, मैं जानती हूँ अपने सास को, अपनी ननद को, आप क्या जानेंगे, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसा ही करूँगी। अब जो भी लिखा होगा भगवान जाने। गई अपने सास से बोली कि माता जी, पिताजी बोले हैं कि कुछ सामान छूट गया हो दहेज में देने के लिए, तो वो आप एक कागज पर लिख करके दे दीजिए, हमारे पिताजी मंगवा देंगे। अब आप लोग अंदाजा लगाइए कितना ठहाका घर में लगा होगा। जितनी पहुनी आई थी, जितने रिश्तेदार, सारे लोग क्या कहे होंगे। लेकिन सास ने बोला कि ठीक है, बगल वाले बच्चे को बुलवा करके सास ने जो है जो भी था 10-20 हज़ार का उस जमाने में भी लिखवा दिया, क्रोध में लेकर के आई। अब बोली ये लीजिए, ये कन्नी तो निकल नहीं रही थी, अब ये लिस्ट पकड़िए और तैयार रहिए आप भी जाने के लिए, और मैं तो तैयार हूँ, मेरा तो सब कुछ क्या है, तो शरीर पे साड़ी यही पहन के निकल जाऊँगी। नरसिंह मेहता ने कहा चिंता मत करो, जाओ उनसे बोल दो, बहुत तंग कर रही हैं, कि हम इतने नहीं मंगवाएंगे, एक लिस्ट और बना के दे दें। लड़की बोली अब कंफर्म हो गया कि हमारे और आपकी बेइज्जती अब कोई रोक नहीं पाएगा। ये सत्य घटना है नरसिंह मेहता की। लड़की गई, बोली एक लिस्ट और मांग रहे हैं। अब माँ सास को और क्रोध में आ गई और किसी को बुलवा करके बोली लिखो 10 कुंटल सोना, 10 कुंटल चांदी, 10 कुंटल हीरा, 10 कुंटल जवाहरात, सब लिस्ट बन करके तैयार लेकर के आई। अब बोली ये लिस्ट आप पकड़िए, और मैं अब घर के अंदर नहीं जाऊंगी, धक्का मार के बाहर करने से बात बेहतर है कि पहले मैं बैठी रहूँ बाहर। जैसे घर वाले कहेंगे निकल जाओ, मैं तुरंत रास्ता पकड़ूंगी, आप बेइज्जत होकर के आइएगा, लेकिन ये लिस्ट आप पकड़िए। लेकर के लिस्ट रख लिए थैली में, फिर वही शुरू हो गया हर एक के सारे। बोलिए अरे पिताजी आप क्या चाहते हैं, तो चुप रहो तुम, मुझे हम जो कर रहे हैं करने दो। बोलिए अरे दिन डूबने वाला है। लड़की पिता से कहती है पिताजी सुनिए देकर ध्यान, पिताजी सुनिए देकर ध्यान, घर वालों के व्यंग बाण से, घर वालों के व्यंग बाण से व्याकुल मेरे प्राण, पिताजी सुनिए देकर ध्यान, पिताजी सुनिए देकर ध्यान। नरसिंह मेहता कर रहे हैं तो क्या परेशानी है, लोग तुमको ताना मार रहे हैं। कौन ताना मार रहा है? लड़की कहती है सास कर कसा ननद हठीली, देवर बेईमान, आड़े टेढ़े वचन बोल के, आड़े टेढ़े माने व्यंग, आड़े टेढ़े वचन बोल के हरि लेत है प्राण, पिताजी सुनिए देकर ध्यान, पिताजी सुनिए देकर ध्यान। आगे कहती है बार बार आकर के रो रही हूँ, सारी कथा सुना रही हूँ, आप नहीं सुन रहे हैं। अरे आप मगन हो गए गए ताली, कृष्ण कथा की तान, आप मगन हो गए गए ताली, कृष्ण कथा की तान, पर घर अंदर मैं रहती हूँ, पर घर अंदर मैं रहती हूँ, कितना मुँह दूं कान, पिताजी सुनिए देकर ध्यान, पिताजी सुनिए देकर ध्यान। घर के अंदर मैं रहती हूँ, कान को कितना बंद करके रखूं, वो ताना और महना और वो सास और ननद की बोली मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रही है। आपको कोई फिक्र नहीं है
जाए आन या बान। आपको मान सम्मान, क्योंकि भक्तों को मान सम्मान की कोई चिंता नहीं रहती है। कोई मान दे तो, अपमान करे तो भक्त इसके चिंता में नहीं रहते हैं। तब कहती है आपको कोई फिक्र नहीं है जाए आन या बान, पर कोई बेटी सह नहीं सकती, पर कोई बेटी सह नहीं सकती नैहर का अपमान। पिताजी सुनिए देकर ध्यान, पिताजी सुनिए देकर ध्यान, पिताजी सुनिए देकर ध्यान। बेटी तब कहते हैं कि मान सम्मान की चिंता भक्त नहीं करते। बेटी ये बात तुम्हारी सही है, लेकिन बदनाम हम होंगे, तुम मत चिंता करो, बदनाम हम होंगे। पर मेरी चिंता हरि करेंगे, मेरी चिंता हरि करेंगे, तू मत हो परेशान रे बेटी, तू मत हो परेशान। सूरज डूबने से पहले, सूरज डूबने से पहले आ जाएगा सब सामान। बेटी मत हो तू परेशान रे बिटिया, मत हो तू परेशान। पिताजी सुनिए देकर ध्यान। कह रही है कि आप बार बार कह रहे हैं कि मत परेशान हो, मत परेशान हो। अरे वो दोनों पर्ची आपके थैली में पड़ी है और आप कह रहे हैं कि शाम जेब में है, लेकिन खरीदारी करने वाला इसकी फोटो कॉपी लेकर के गया है और खरीदारी हो गई है। बेटी कह रही है अरे दुनिया वालों से झूठ बोलिए पिताजी, मैं आपकी बेटी हूँ। कह रहे हैं बेटी ठीक है। अरे मेरा सांवरिया करे खरीदारी, सामान बहुत है भारी, ले आना नहीं आसान। तुम्हारे साथ ने 2 चिट्ठी दिया है ना, तो खरीदने में वक्त लग रहा है बेटा, और लगन का टाइम है। शायद साधन नहीं मिल रहा, ले आने के लिए साधन चाहिए ना, गाड़ी घोड़ा नहीं मिल रहा होगा। शायद साधन नहीं मिल रहा, वजह यही तू जान रे बेटी, मत हो तू परेशान रे बिटिया, मत हो तू परेशान। साधन नहीं मिल रहा होगा बेटी। लड़की ने कहा अब मैं आपके झांसे में आने वाली नहीं हूँ, अब मुझे जो करना है वो मैं करने जा रही हूँ। लड़की चुपके से अपने कमरे में गई, जिस कमरे में रहती थी। नसी नशा कर रहे हैं, दरवाजे को बाकायदे बंद किया। तब उस जमाने में पंखा वाला सिस्टम नहीं था जो आजकल फौरन काम हो जा रहा है। तब लकड़ी का मकान, वो खपैला वगैरह जो था उसमें धरन वगैरह लगी हुई थी। सीढ़ी ला करके लगाई और सीढ़ी लगा करके साड़ी का एक फंदा उसमें लगा करके और नीचे खड़ा होकर के दूसरा फंदा अपने लगाने के लिए सोच रही है। तब तक उस लड़की के कंधे के पीछे से एक हाथ आया। लड़की ने सोचा मैं तो कमरा बंद करके रखी हुई है, अब कमरे के अंदर कौन आ गया। पीछे जब देखती है, घुंघराले बाल कानों में सुंदर सिर से पकड़ी है, कुर्ता है, धोती है, छोटा नक्शा हाथ में एक लाठी लिए और कंधे पे हाथ रख करके क्या बोल रहा है, बेबी ने अपना मकान कहाँ बेचा? कि मैं खरीदारी कर रहा हूँ मार्केट में। अरे मेरे आने से पहले तुम, खरीदारी में लेट हो रहा है जी, मेरे आने से पहले तुम ना दे अपनी जान रे बेटी, कान्हा को पहचान रे बेटी, कान्हा को पहचान। मेरे आने से पहले तुम, मेरे आने से पहले तुम ना दे अपनी जान रे बेटी, कान्हा को पहचान रे बेटी, कान्हा को पहचान। और नसी मेहता कर रहे तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारे पिता को नहीं जान रहे। अरे पिता तुम्हारा भक्त हमारा, पिता तुम्हारा
भक्त हमारा नहीं जाएगा उसका मान। रे बेटी कान्हा को पहचान, रे बिटिया कान्हा को पहचान। मिठाई का है ना? लड़की बोली सारी बात सही है। हमारे अंदर की परेशानी, जब आप बंद कमरे के अंदर आ गए तो हमारे अंदर की जो परेशानी है प्रभु आप वो भी जानते होंगे। लेकिन यहाँ जब विश्वास नाम की कोई बात बाकी नहीं रह गई। मुरारी सुनिए देकर ध्यान, मुरारी सुनिए देकर ध्यान। घर वालों के व्यंग बाण से, घर वालों के व्यंग बाण से व्याकुल मेरे प्राण। मुरारी सुनिए देकर ध्यान, मुरारी सुनिए देकर ध्यान। जितेंद्र, कन्हैया ने कहा बेटी सब सामान तुम्हारा गांव के बाहर आकर के लाइन से लग गया है, अब तुम चलो देख लो। चमड़ा बिकता है। अपने ससुर से बोल दो कि सामान कहाँ उतरेगा। लड़की बोली जब तक मैं अपनी आंख से देख नहीं लूंगी तब तक परिवार के किसी सदस्य से नहीं कहूंगी, बेइज्जत नहीं होना है। आप आ गए, मुझे विश्वास तो हो गया, लेकिन पहले आप वो सामान दिखाइए कि कहाँ है, किस साधन है। गांव के बाहर कन्हैया लेकर के जाते हैं। 150 बैलगाड़ी पे सामान लगा हुआ है और हर बैलगाड़ी के सामने वही नटवर, एक ही नटवर हर बैलगाड़ी के आगे खड़ा है और 150 बैलगाड़ी पे सामान लगा हुआ है। तब कन्हैया कहते हैं कि जाके अपने ससुर से कह दे, जाके अपने ससुर से कह दे, अरे बता दे वह स्थान जहाँ पे उतरेगा सामान, जहाँ पे उतरेगा सामान, जहाँ पे उतरेगा सामान। लड़की बोले हाँ, अब मुझे यकीन है। लड़की आई घर पे अपने ससुर जी से बोली कि पिताजी चलिए, सामान बाहर सब आ गया, जितना साथी ने पत्र बना करके दिया था, चिट्ठी बना करके दिया था, जो भी इनकी सूची थी सब आकर के रेडी है। गांव के बाहर परिवार पूरा जंगल में, ऐसा कैसे हो सकता है। जाकर देख रहे हैं तो 150 बैलगाड़ी पे सामान लगा है और सब नटवर जो है आगे हर गाड़ी के सामने नटवर खड़ा है। और ससुर ने कहा कि वो बड़ी भूल हो गई। ससुर जी क्या कह रहे हैं, अरे गांव में कोई जगह नहीं है, गांव में कोई जगह नहीं है जहां उतरेगा ये सामान। बहू तू दे दे हमें क्षमा, महू बहू तू दे दे हमें क्षमा, तुम क्षमा कर दो। ये मैंने बहू की कीमत जान न पाया, समधि को पहचान न पाया। अरे परिवार मेरा नादान, बहू तू कर दे अब कल्याण, बहू तू कर दे अब कल्याण। परिवार का कल्याण कर दो। मेरा परिवार न तुम्हें पहचान पाया, न तुम्हारे पिताजी को पहचान पाया। अब हमारी विनती है, यह सामान हमारे गांव में कहीं उतरने वाला नहीं है। अब हम धन्य हुए और क्षमा मांगते हैं तुमसे, तुम भी क्षमा कर दो और तुम्हारे पिताजी से भी हम क्षमा मांगते हैं। हमारा कल्याण करो। हमारा परिवार बहुत नादान है, हम खुद अपने परिवार के बारे में परेशान रहते हैं। तो ये रही नरसिंह मेहता की कहानी। भगवान कृष्ण के परम भक्त थे नरसिंह मेहता।